जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। इस वक्त मेरे पीछे जो आपको खूबसूरत तस्वीर दिख रही होगी, इसे पूरा देखिए और जरा ध्यान से देखिए। यहाँ कोई घर आपको नजर आ रहा है? आप कहेंगे नहीं। कोई इंसान, कोई पशु पक्षी, कोई भी ऐसी बस्ती या फिर कोई झुग्गी झोपड़ी जो आपको दिख रहा हो? नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। ये पूरा सुनसान इलाका है। नो मैन्स लैंड जिसे कहते हैं ना, वो है। यहाँ पर आबादी नहीं है। ये सड़क जंगल के बीच से गुजरते हुए सीधे एक तालाब के तट पर जाकर खत्म हो जाती है। जबकि यहाँ कोई रहता नहीं। यहाँ नो मैन्स लैंड है। आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, जानवर नहीं है, फिर भी ये सड़क है यहाँ पर। ना आबादी, ना आवाजाही और ना ही कोई जरूरत। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इसी सुनसान रास्ते पर डीएमएफटी फंड से लाखों रुपए खर्च कर पीसीसी सड़क बना दी गई है। जी हाँ, और ये सड़क अभी भी बन ही रही है और ये डीएमएफटी फंड से बन रही है ये सड़क। आपको मैं बता दूं, ये मामला बागमारा प्रखंड के कोलमुना स्थित एल्यूमिनियम फैक्ट्री से लेकर भेलादी बांध तक बन रही सड़क से जुड़ा हुआ है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तकरीबन 1600 मीटर लंबी इस सड़क का शिलान्यास बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो और आपको बता दें कि साथ में उनके गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सुभाष भी थे मौजूद। वहां पर सुभाष रवानी और विधायक शत्रुघ्न महतो दोनों वहां पर थे और दोनों ने इसका शिलान्यास किया। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि जब यहाँ ना गांव है, ना जनता है, ना ही ये किसी जनहित के लिए निर्माण हो रहा है, तो फिर ये सड़क किसके लिए है? ये सड़क आखिर किसके लिए बनाई जा रही है? सवाल तो उठेंगे ना भाई कि आखिर लोग ही नहीं है, कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं, कोई शहर नहीं, कोई भी नहीं, तो फिर ये सड़क किस लिए है? सुनिए, विधायक वहां पहुंचे तो उन्होंने सड़क शिलान्यास के बाद क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए विधायक शत्रुघ्न महतो को। मेन रोड से लेकर के भंडारी बांध तालाब तक श्याम सुंदर नगर डीएमटी फंड के माध्यम से ठीक हो, हमारे अनुशंसा और हमारे सांसद जी की अनुशंसा से ये आज अनुशंसा की गई थी, जिसका शिलान्यास किया गया है। हमारा प्रयास है कि लगातार हम क्षेत्र में आए दिन कहीं न कहीं हम विकास के कार्य में हमसे गति देने काम कर रहे हैं। निरंतर मैं गति दे रहा हूँ, क्योंकि जनता ने हमें उम्मीद किया है, उम्मीद जताया है, तो उनके अनुरूप ठीक मैं काम कर रहा हूँ। और आए दिन देखते हैं आप लोगों ने कहीं न कहीं रोड, नाली, शेड, पीसीसी, चापाकल, डिबोरी के माध्यम से विकास की गति को काफ़ी तेज करने का काम किया हूँ। और निरंतर हम लोग, हमारे सांसद जी, हम मिलकर के निरंतर कहीं न कहीं आप देखते हो कि कहीं हर प्रतिदिन देखते हो हम लोग शिलान्यास काम कर रहे हैं, क्योंकि विकास ही मेरा लक्ष्य है, विकास मेरा प्राथमिकता है। इसी आधार पर मैं काम कर रहा हूँ। कितना फीट लंबा सड़क है विधायक जी और कितना का बजट है? 1700 फीट के लगभग ये रोड बनेगी, मीटर 1700 मीटर बनेगी। और कोई भी काम है, जनता अगर जैसी हमें सूचना मिलती है, मैं तुरंत अपने संज्ञान लेते ही उसका पूरा करने का काम करता हूँ। जैसा कि अभी हमको पता चला कि डीएमएफटी फंड के जो अध्यक्ष होते हैं, धन्यवाद उपायुक्त होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, सदस्य उसमें जिला परिषद होते हैं, तो उनके द्वारा मीटिंग करके डीएमएफटी फंड का वितरण किया जाता है क्षेत्र का विकास के लिए। अभी हम 1 घंटा पहले आए थे तो काफ़ी अंदर तक हम गए थे। पूरा जंगल ही जंगल है, सिर्फ 2-4 को सियार नजर आया, आदमी एक भी नजर नहीं आया। तो इस जगह में डीएमएफटी फंड का प्रयोग करके कहाँ तक सार्थक हो रहा है? जनता के अनुरूप काम करते हैं, जनता का मांग पर काम करते हैं। जनता ने हमें लिख के दिया, जनता ने बोला ये रोड जनहित में जरूरी है, जिस कारण ये रोड का शिलान्यास। विधायक जी, रोड में मतलब लाभ किसको मिलेगा इस सड़क से? इसमें बहुत जनता लोग घर बना रहे हैं, लोग बीच घर बना रहे हैं, लोग घर बनेंगे, बना रहे हैं लोग। कोलमुना को ज्वाइन करेगा यहाँ पर घनी आबादी है विधायक जी, बगल में दास टोला है, घनी आबादी है। दास टोला का ग्रामीण वहाँ पर रोड नहीं मिल रही है। हमारे नजर में जहाँ भी सूचना जनता दे रही है वहाँ पर काम कर रहे हैं और हम लगातार काम करता रहूंगा। दास टोला का ग्रामीण जो है वो कई दिनों से मांग, वहाँ भी लगभग सेंसन हो चुका है, वही बहुत जल्द शिलान्यास होने जा रहा है। अब मीडिया के सवालों पर विधायक शत्रुघ्न महतो ने यह कहा कि जब तक जनता का आवेदन उनके पास नहीं आता, तब तक वो किसी भी काम की, चाहे कोई भी काम हो, उसकी वो अनुशंसा नहीं करते। ये वो कह रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई कोई आवेदन आएगा तब तो वो किसी काम की अनुशंसा करेंगे। उनका कहना है, यानी विधायक शत्रुघ्न महतो का कहना है कि उनका एकमात्र लक्ष्य बागमारा का विकास है। हालांकि कई और भी तीखे सवाल उनसे किए गए, लेकिन उन सवालों से विधायक बचते नजर आए, क्योंकि
उनके जवाब वो गोलमोल तरीके से देते नजर आए। तो विधायक अपना बचाव कुछ इस तरीके से करते नजर आए। सवाल तो उठेंगे भाई कि डीएमएफटी फंड से आप सड़क बनवा रहे हैं और वो सड़क बना रहे हैं जिसकी जरूरत किसे है वो किसी को पता ही नहीं है। लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बागमारा क्षेत्र में आज भी दर्जनों ऐसे आवेदन धूल खा रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा ना विधायक ने कि अनुशंसा नहीं होती, अनुशंसा होगी उसके बाद ही वो कुछ करेंगे। लेकिन भाई ऐसे कई आवेदन है जो धूल खा रहे हैं, जहां पीने का पानी नहीं, सड़क टूटी हुई है, स्कूल अस्पताल की जरूरत है, लेकिन उन आवेदनों की अनुशंसा तो कभी हुई नहीं, वहां कोई काम हुआ ही नहीं। तो क्या विधायक महोदय को ये नहीं पता चला कि वहां पर आवेदन दिया गया है तो उसकी अनुशंसा की जानी चाहिए थी? लेकिन यहाँ जंगल में सड़क बनाया जाना है, सड़क तैयार कराई जानी है, तो इसकी अनुशंसा हो गई है, जबकि इसकी किसी को जरूरत नहीं है। और जब इस पूरे मामले पर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह से सवाल किया गया, अब भाई विधायक महोदय ने तो जवाब दे दिया, लेकिन जब जिला परिषद अध्यक्ष से यह सवाल किया गया तो उन्होंने इसे गंभीर मामला बताया। अब आप ही सोच लीजिए कि पीने के पानी के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए सैकड़ों आवेदन भरे पड़े हैं, लेकिन उस पर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई अनुशंसा नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ और आज भी वो समस्याएं जस की तस हैं। लेकिन जंगल में सड़क जरूर बन गई है। अब शारदा सिंह ये कह रहे कि उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी धनबाद उपायुक्त को दी जाएगी, मामले की जांच कराई जाएगी और जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। मतलब ये एक्शन लेने की बात हो रही है कि भाई देखिए, जंगल में सड़क बन रहा है और सड़क तैयार किया जा रहा है और उस सड़क की जरूरत किसे है ये किसी को पता ही नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या डीएमएफटी फंड जनता के लिए है या जंगल के लिए? क्या विकास का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि शिलान्यास कराया जाए और फोटो सेशन हो जाए? और चलिए, इन सब से अलग एक सवाल तो ये भी उठता है भाई कि विधायक महोदय जिस अनुशंसा की बात कर रहे हैं वो अनुशंसा उन आवेदनों पर क्यों नहीं होते जहां वाकई इसकी जरूरत है। कई इलाके जहां पर पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा, शुद्ध तो छोड़िए, पानी की किल्लत है, उन आवेदनों को आज तक देखा ही नहीं गया। कई इलाकों में सड़कें नहीं है, लोग पगडंडियों पर, वहां पर पीढ़ियां निकल गई हैं, उन आवेदनों पर कभी संज्ञान ही नहीं लिया गया। लेकिन एक ऐसी सड़क का शिलान्यास जरूर कर दिया गया जो जंगल में है और वो शुरू होता है जंगल से और तालाब के पास जाकर वो सड़क खत्म हो जाती है, लेकिन उसका शिलान्यास जरूर कर दिया गया है। वो सड़क जहां पर है वहां पर किसी भी तरह की कोई आबादी नहीं है, एक आदमी भी वहां नहीं रहता है कि भाई चलिए कम से कम कोई गांव, कोई बस्ती, कोई घर तो होगा जिसके लिए ये सड़क बनी हो। तो सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि डीएमएफटी फंड का पैसा, डीएमएफटी से आपको भी बहुत सारे किस्से याद आ गए होंगे कि डीएमएफटी फंड को लेकर अभी कितना बड़ा बवाल मचा हुआ है झारखंड में, और ये तस्वीर उस कहानी की एक नई कड़ी है। नमस्कार, जोहार।